उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक बार फिर लखनऊ में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव जेपी सेंटर में श्रद्धांजलि देने के लिए अड़े हुए हैं। अखिलेश के घर के बाहर बड़ी तादाद में इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उनके कैंपस में जाने पर सरकार ने रोक लगाई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस सब आमने सामने। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जेपी एनआईसी गेट के बाहर वाटर कैनन के साथ आंसू गैस गोले छोड़ने के लिए वाहन तैनात हैं। जेपी सेंटर का अखिलेश सरकार में निर्माण हुआ था। अखिलेश का आरोप है कि योगी सरकार जेपी सेंटर को बेचने की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी सरकार ने करप्शन का आरोप लगाते हुए जांच का हवाला दे। पिछले साल भी तस्वीर कुछ ऐसी ही सामने आई थी और अखिलेश यादव दीवार फांद कर पहुंचे थे और इस बार ऐसी स्थिति न बने इसलिए पहले से ही वहां पर तैयारी की गई थी। आप देखेंगे कि कन्वेंशन सेंटर के बाहर किस तरह से रोकने के इंतजाम जो है कर दिए गए, वहां दीवार कैसे खड़ी कर दी गई। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिला है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो चाहते थे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का एक स्मारक बनना चाहिए, लखनऊ में बनना चाहिए। जब वो इस पर काम करते ही उनकी सरकार हट गई, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन बाद में इस पर आरोप लगने लगे भ्रष्टाचार के। उसके बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी अब चाहती है कि वहीं पर जाकर ही वो माल्यार्पण करेंगे। जेपी सेंटर से आशीष श्रीवास्तव और अखिलेश के घर से कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशीष, आपका रुख करते हुए किस तरह की स्थिति वहां पर इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि कल देर रात भी हमने देखा था कि अखिलेश वहां पर पहुंचे थे। आज कब तक पहुंचने की उनकी संभावना है? देखिए नेहा, मैं इस समय जेपी एनआईसी के बाहर हूँ और आपको साफ तौर से बता दूं, इस पूरे एरिया को छावनी बना दिया गया है और अगर आप देखेंगे तो ये बैरिकेडिंग है जेपी एनआईसी के ठीक बाहर और यहाँ से अंदर कोई नहीं जा सकता और इसके आगे टीन शेड पूरी तरीके से लगा हुआ है और ये जेपी एनआईसी का गेट है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग है और इसके अलावा अगर आप मेरे बाईं तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि पुलिस फोर्स को यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग करके वहां पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और वो सभी एकजुट खड़े हो गए हैं, क्योंकि मानना यह है कि यहाँ से अखिलेश यादव कार्यकर्ता किसी भी समय जेपी एनआईसी आ सकते हैं और इसी वजह से आरएएफ और पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है और यहाँ से 1 किलोमीटर तक पूरे एरिया को लॉक कर दिया गया है, यानी कि कोई भी ना आ सकता है और ना ही जा सकता है। तो ऐसे में साफ तौर से पुलिस फोर्स के साथ आरएएफ और इसके साथ आप समझिए कि यहाँ पर वाटर कैनन के वाहन भी खड़े कर दिए गए हैं कि अगर कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँचते हैं तो उनको किसी भी तरीके से जेपी एनआईसी नहीं जाने दिया जाएगा और वहीं पर रोक दिया जाएगा। 1090 का ये जो एरिया है और अंबेडकर पार्क के सामने तक ये पूरा एरिया तकरीबन ये 500 मीटर से लेकर है और इस पूरे 500 मीटर में पुलिस फोर्स ही देखी जा सकती है, इसके अलावा और किसी को अनुमति अंदर आने की नहीं है। जबरदस्त तैयारियां हैं, बिल्कुल वो दिखाई भी दे रही कि किसी तरह से अखिलेश यादव वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता न पहुंच सके। अभिषेक भी हमारे साथ हैं। सवाल यह है कि राज्य सरकार का विरोध क्यों है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा और समाजवादी पार्टी की जिद क्यों है कि वहीं पर जाकर उनको माल्यार्पण करना है? अभिषेक, देखिए राजीव, समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये उनकी वैचारिक लड़ाई है। उनके जो महापुरुष हैं, यानी कि जो समाजवादी पार्टी जिन्हें अपना आइकॉन मानती है, उसमें जयप्रकाश नारायण का नाम सबसे ऊपर आता है और आप देखें इस वक्त हलचल थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव के घर का वो गेट है और उसके अंदर पीडीए का एक गाड़ी लगी हुई है, जिससे कि वो लाल रंग की गाड़ी है जिस पर कि वो बैठ करके निकलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और हलचल इस वक्त बढ़ गई है काफी ज्यादा। तमाम जो कार्यकर्ता इधर उधर बिखरे थे सब इस वक्त पहुंच चुके हैं यहाँ पर और किसी भी वक्त कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव बाहर आ सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आप देखें तो पिछले बार भी इसी दिन टकराव हुआ था जब अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण करने की कोशिश की थी। वो वीडियो वायरल है जब वो गेट कूद करके गए थे, फांद करके गए थे। आज पूरी तरीके से ब्लॉकेड है, चारों तरफ से कहीं से जाने नहीं दिया जा रहा और मुझे लगता है कि विक्रमादित्य मार्ग जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां अखिलेश यादव का घर है, उसके दोनों तरफ तकरीबन 300-400 मीटर की दूरी में एक इनक्लोजर बना दिया गया है और जितने कार्यकर्ता देखेंगे आप तो अखिलेश यादव के घर से लेकर उनकी पार्टी दफ्तर के बीच ये तमाम लोग मौजूद हैं। क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से अखिलेश की पुलिस प्रशासन की तरफ से अखिलेश से बातचीत करने की कोशिश की गई है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं से अपील करें कि इस तरह से वहां पर सड़कों पर ना उतरें, या फिर ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है कि आज का दिन बवाल और हंगामे के नाम रहेगा?
नहीं, निश्चित तौर पर पुलिस वाले संपर्क में हैं अखिलेश यादव से कि आखिर इसको किस तरीके से बहुत आसानी से इस चीज को करने दिया जाए। आप देखें, आज अष्टमी और नवमी दोनों है, इसलिए मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन भी इसे बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। अखिलेश यादव से भी बातचीत चल रही है। जो बातचीत का क्रक्स है, जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि अखिलेश यादव अपने इस घर से निकलेंगे, तकरीबन 100 मीटर की दूरी तक अपनी गाड़ी से जाएंगे, इनके तमाम कार्यकर्ता होंगे और यहीं पर एक पोडियम भी लाया गया है। हो सकता है कि अखिलेश यादव यहां से अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करें, लेकिन यहां से उन्हें दस्तब्बे होते हुए, मुख्यमंत्री आवास होते हुए जेपीएनआईसी तक जाने दिया जाएगा, इसकी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। दूसरी तरफ अखिलेश यादव से ही प्रशासन लगातार बात कर रहा है कि आप कल पहुंचे थे और आपका विरोध जो है वो पूरा हो गया, अब आप यहीं पर रहें, यहीं पर अपनी गिरफ्तारी दें। देखना यह है कि कार्यकर्ता जितने पहुंचे हैं, क्या ये सब अखिलेश यादव के निकल करके जब आते हैं तो उनका क्या निर्देश होता है। मुझे लगता है कि यहां से कुछ मीटर की दूरी तक अखिलेश यादव जाएंगे, बैठेंगे, धरना देंगे, लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे और उसके बाद आज का ये कार्यक्रम बिल्कुल कुमार सिंह, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जिस सीएजी रिपोर्ट को लेकर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ा कि निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई, तब जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, कोर्ट में भी मामला गया। साल 2017 से अब तक क्या सीएजी की जो रिपोर्ट थी जिसमें बिना टेंडर के सारी चीजें हुई, चीन घूमने के लिए चले गए थे अधिकारी, क्या भ्रष्टाचार उजागर हुआ, कोई एक्शन भी हुआ या नहीं? नहीं, देखिए, दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर की सरकार की नजर है और लगता है सरकार को कि दो प्रोजेक्ट्स में घोटाला हुआ है। एक जो रिवर फ्रंट था और दूसरा जेपीएनआईसी, और इस पर जांच भी चल रही है। सरकार ने इसी का हवाला दिया है और इसी वजह से जो उसका काम अगर आज भी 7 सालों के बाद रुका पड़ा है तो सरकार का कहना है कि उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। जबकि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि सरकार इसे बैकडोर से बेचने की तैयारी में है। देखिए, इस पर सियासत खूब हो रही है। अखिलेश यादव ने इस जेपीएनआईसी सेंटर को लेकर के इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है।